નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 9માં હિન્દી વિષયની અંદર આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, જેમાં અલગ અલગ જે હિન્દી વિષયના પાઠ છે એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર છે એમની ચર્ચા કરવાના છીએ, બરાબર। તો અહીં આપણે જોવાના છે પાઠ 9મો નિર્ભય બનો। આ પાઠને લગતા જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર છે અહીં જોવાના છીએ। પાઠ ગદ્ય ફણીશ્વરનાથ રેણુએ આપેલો છે, જેમનો જન્મ ઈસવીસન 1921 અને મૃત્યુ 1977માં થયેલું। નિર્ભય બનો પાઠના જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર છે અંત સુધી જોજો, જેથી કરીને દરેક પ્રશ્નના જવાબ કઈ રીતે આવે છે એમ તમને માહિતી મળે। સાથે નવા નવા વિડીયોઝ છે એ પણ ચેનલ ઉપર મુકાતા રહેતા હોય છે, એ ન જોઈ લો તો એ પણ જોઈ લેજો। ઉપર ચેનલની અંદર જાજો, ત્યાં તમને પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે, વિડીયો સેક્શન છે બેમાં જોવા મળે। પ્લેલિસ્ટમાં તમે નીચે જશો ત્યાં સ્ટાન્ડર્ડ 9th હિન્દીનું પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે, તેમની અંદર બીજા ઘણા બધા આવા પ્રશ્ન જવાબ છે, બરાબર। એ દરેક પાર્ટના એ ન જોઈ લો તો એ પણ જોઈ લેજો। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો તમારા મિત્રોને, જેથી તેમને પણ ઉપયોગી થાય। હવે આ પાઠને લગતા દરેક પ્રશ્નોત્તર છે એ આપણે જોઈએ, બરાબર। તો અંત સુધી વિડીયો જોજો અને વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો। પહેલો પ્રશ્ન છે સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન છે, બરાબર। જે કંઈ ફૂદડીવાળા જે છે સ્ટારવાળા નિશાનવાળા બધા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર છે, યાદ રાખજો। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पहला है, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? उसका उत्तर है, प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह भला चंगा नहीं हो जाता। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता है। वह उनके गुणों को विकसित करता और उन्हें निर्भय बनाता है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं है। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते हैं। दूसरा वाला है, प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम और उनकी विशेषताएं बताइए। उसका उत्तर है, प्रियोदा के दल के 3 सदस्य हैं मनमोहन, सूर्यनारायण और इब्राहिम। मनमोहन खूब तेज लड़का है। उसका गला बहुत मीठा है। उसे गाने का शौक है। उसके गाने की सभी प्रशंसा करते हैं। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है, पर उसका शरीर मजबूत है, क्योंकि वह रोज़ 100 दंड बैठक करता है। वह दल के सब सदस्यों को तैरना सिखाता है। इब्राहिम को अपशब्द साला बोलने की आदत है। सरकारी अफसरों को साला बोलने में उसे कोई बुराई नहीं लगती। वह दलीलबाजी करता है, फिर भी क्लब में नियमों का पालन करता है। तीसरा वाला प्रश्न है, प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है? उसका उत्तर है, प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का दल है। यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है। उसके लिए उसे कस्बे के मोहल्लों में जाना पड़ता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की यह टोली उसके घर पहुंच जाती है। टोली के सदस्य रोगी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करते हैं। हैजा जैसी बीमारियों में यह टोली लोगों के लिए वरदान बन जाती है। इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह के सेवा कार्य करती है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? उसका उत्तर है, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्यनारायण को सौंपी गई। सूर्यनारायण रोज़ 100 दंड बैठक करता था। वह मजबूत शरीर का लड़का था। दल के सदस्यों को वह ही तैरना सिखाता था। सूर्यनारायण ने कहा कि एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। पांचवा प्रश्न है, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी? उसका उत्तर है, प्रियोदा के दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से किसी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के अर्दली के लिए साला अपशब्द बोला था। इस तरह उसने दल के नियम को तोड़ा था। प्रियोदा के वोल्ट कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए अपनी गलती के लिए उसने माफ़ी मांगी।
उसके बाद छठा प्रश्न है, अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? उसका उत्तर है, प्रियोदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था, इसलिए उसने यह नियम बनाया था कि दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। अपशब्द या गाली देने पर होल्ट बोलकर उसे चेतावनी दी जाती थी। 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकालने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते थे। इस प्रकार अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का कठोर नियम था। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। यह भी स्वाध्याय का है। पहला वाला है, कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? उसका उत्तर है, प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांग कर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है? उसका उत्तर है, शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेल कूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्यनारायण ने क्या कहा? उसका उत्तर है, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्यनारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है, पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? उसका उत्तर है, प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। पांचवा प्रश्न है, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? उसका उत्तर है, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहाँ पहले मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहाँ आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतानियाँ झुंड बनाकर नाचती है। छठा प्रश्न है, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? उसका उत्तर है, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है। जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर। सातवां प्रश्न है, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? उसका उत्तर है, रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाती थी। इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न स्वाध्याय का है और तीसरा भी स्वाध्याय का है। प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते हैं? उसका उत्तर है, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते हैं। दूसरा वाला प्रश्न है, कालू ने मनमोहन के बारे में प्रियोदा से क्या कहा? उसका उत्तर है, कालू ने मनमोहन के बारे में प्रियोदा से कहा कि यह बहुत तेज लड़का है और आपके क्लब का सदस्य बनना चाहता है। तीसरा प्रश्न है, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? उसका उत्तर है, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। उसके बाद ये भी स्वाध्याय के प्रश्न है। चौथा वाला है, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया? उसका उत्तर है, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। पांचवा प्रश्न है, पक्षी को गोली किसने मारी थी? उसका उत्तर है, पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। छठा प्रश्न है, प्रियोदा के मुंह से होल्ट शब्द क्यों निकला? उसका उत्तर है, साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से होल्ट शब्द निकला। सातवां प्रश्न है, मनमोहन मोना को घर पहुंचने के लिए कौन उसके साथ गया और क्यों? उसका उत्तर है, मनमोहन अकेले घर जाने में डरता था, इसलिए प्रियोदा उसके साथ गया। आठवां प्रश्न स्वाध्याय का है, सड़क के
दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? तो उसका उत्तर है सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। 9वां प्रश्न है उजड़े हुए मकान में पहले क्या होता था? उसका उत्तर है उजड़े हुए मकान में पहले मुर्दों की चीर-फाड़ होती रही। 10वां प्रश्न है प्रियोदा के अनुसार 10 का काम करने वाला भूत से क्यों नहीं डरता? उत्तर है प्रियोदा के अनुसार 10 का काम करने वाला भूत से नहीं डरता क्योंकि वह तो खुद भूत होता है। 11वां है मुठिया वसूलने कौन जाता है? उसका उत्तर है मुठिया वसूलने प्रियव्रत राय जाता है। 12वां है मनमोहन मोना किसके नाम से डरता है? उसका उत्तर है मनमोहन मोना एजा के नाम से डरता है। 13वां है कालू ने किसे तेज लड़का बताया? उत्तर है कालू ने मनमोहन को तेज लड़का बताया। 14वां है मनमोहन मोना पढ़ लिख कर क्या बनना चाहता था? उसका उत्तर है मनमोहन मोना पढ़ लिख कर वकील बनना चाहता था। 15वां है महात्मा गांधी को लोग क्या समझते हैं? उसका उत्तर है महात्मा गांधी को लोग भगवान का अवतार समझते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है वो स्वाध्याय का है निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला वाला है सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। उसका उत्तर है प्रियोदा और उसके साथी बहुत देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे शाम होने को आई। सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने की तैयारी करने लगा। दूसरा प्रश्न है 10 और देश का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है? उसका उत्तर है 10 का और देश का काम करने वालों को समय असमय यहाँ वहाँ जाना पड़ता है। वह न दिन देखता है न रात, जो करना है उसे करने चल पड़ता है। कहीं पर भी और किसी भी रास्ते से जाने में वह नहीं डरता। इस तरह वह खुद भी भूत बन जाता है। तुमको भी 10 और देश का काम करने के लिए इसी तरह भूत बनना है, इसलिए तुम्हें निर्भय बनना चाहिए। तीसरा प्रश्न है राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। तो इसका उत्तर है राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। दोनों को अलग अलग समझना भूल है। मन की पवित्रता जरूरी है। मन पवित्र हो तो राम और रहीम का भेद अपने आप मिट जाता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है भोला गरीबक दीन पहिया रब भोला। तो उसकी टिप्पणी ये है कि यह उदाहरण आंचलिक बोली का होने से और इकाई पाठ में इसका सीधा संदर्भ न मिलने से यहाँ इसका उत्तर नहीं दिया गया। उसके बाद प्रश्न 5वां है ये सही जोड़ मिलाइए, वो भी स्वाध्याय का है। विभाग अ के बारे में ब देखना है पहला। तो क्या आता है आंसर? मनमोहन का क्या होगा? मनमोहन हैजा से डरने वाला, हैजे से डरने वाला। प्रियव्रत राय क्या है? तो मैट्रिक का विद्यार्थी है। सूर्यनारायण कौन है? तो कि पहलवान है। दीप्ति का अर्दली कौन है? तो कि खचड़ा। परमान कौन? एक नदी। तो विद्यार्थी मित्रों હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબ છે કઈ રીતે આવે છે। આ તો પાઠને લગતા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર। હવે બીજા ઘણા બધા બરાબર વિડીયો ચેનલ પર મુકાતા રહે છે, તો વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને સાથે શેર કરજો તમારા મિત્રોને। અલગ અલગ બીજા વિડીયોઝ છે તમે પ્લેલિસ્ટમાં ઉપર સર્ચ કરી શકશો અને વિડીયો સેક્શનમાં જોઈ શકશો। પ્લેલિસ્ટમાં નીચે જશો ત્યાં સ્ટાન્ડર્ડ 9th હિન્દીનું છે, એમાં બીજા ઘણા બધા પાઠ છે, એ પણ જોઈ લેજો। અને નવા નવા ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાતા રહે છે, માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કરી નવા નવા વિડીયોઝની જાણકારી તમને મળતી રહે। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું। આના સિવાયનું જે વ્યાકરણ વિભાગને બરાબર પાઠને લગતા જે નાના પ્રશ્નો છે એના પછીના વિડીયોની અંદર તમને જોવા મળશે, તો એ પણ જોઈ લેજો ન જોયેલો હોય તો બરાબર। તો અલગ અલગ વિડીયોઝથી તમને માહિતી મળતી રહેવા પ્રયત્ન કરીએ અને પ્રશ્નના જવાબ પણ તમને મળે। થેન્ક યુ વેરી મચ। કાળજી રાખજો। ટેક કેર।